अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और यही दुआ है कि तमाम लोग अपने घरों में खैर आफियत के साथ खुश रहें, आबाद रहें। इसी के साथ हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। आज आप लोगों के साथ में अंडे के कबाब बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आज हम लोग अंडे के कबाब बनाएंगे। ये थोड़ी सी डिफरेंट सी रेसिपी है और बहुत लाइट से होते हैं ये कबाब। आप लोग जरूर बना के ट्राई कीजिएगा और अगर आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट्स करके मुझे जरूर बताइएगा। अच्छा, अब इसको बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे वो मैं आप लोगों को सबसे पहले नोट डाउन करवा देती हूँ कि इसके अंदर हमें किन किन चीजों की जरूरत होगी। अच्छा, ये देख सकते हैं 4 अदद मैंने अंडे बॉईल करके रखे हुए हैं, हार्ड बॉईल करने हैं। और 1 अदद बड़े साइज की प्याज, नहीं तो छोटी हो तो 2 ले लीजिएगा। 3 से 4 अदद ग्रीन चिलीज, एक छोटे साइज की गाजर लेके उसको छील के बारीक क्यूब में कट कर लेंगे। 2-3 टेबल स्पून फाइन चॉप किया हुआ हरा धनिया, 2-3 टेबल स्पून फाइन चॉप किया हुआ पुदीना। 1 अदद बड़े साइज का आलू लेके इसको भी हम बॉईल कर लेंगे। उसके अलावा जो मसाले जाएंगे उसमें ये देख सकते हैं ब्लैक एंड व्हाइट पेपर 1 टीस्पून, दोनों एक साथ मैंने रखा हुआ है। चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून, मैदा 2 टेबल स्पून, 1 अदद अंडा, 1 टीस्पून नमक। और नमक अपने जायके के मुताबिक, नमक आखिर में डालिएगा, पहले हम चिकन पाउडर डालेंगे उसके बाद हम नमक डालेंगे इसके अंदर, क्योंकि चिकन पाउडर में भी नमक होता है। अब जो सबसे पहला स्टेप करना है वो हम अपनी वेजिटेबल्स को कट कर लेंगे। अच्छा, ये देख सकते हैं एक बॉल ले लेंगे। अब इसके अंदर ये जो हमारे अंडे हैं उनको हमने अच्छे बारीक सा चॉप कर लेना है और चॉप करके वो ऐड कर देंगे। अच्छा, इसके बाद ये देख सकते हैं गाजर भी मैंने फाइन चॉप कर ली है और छोटे छोटे इसके क्यूब्स कट कर लिए हैं स्क्वायर में, ये भी इसी में शामिल कर देंगे हम। इसी के साथ ये जो एक पूरा साबुत आलू है इसमें शामिल करके और इसको हम मैश कर लेंगे। गाजर और अंडों के साथ अच्छे से मैश कर लेना एक दफा और। इसी के साथ तमाम वेजिटेबल, प्याज, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, इन तीनों सारी चीजों को भी मैंने फाइन चॉप कर लिया और फाइन चॉप करने के बाद इसी मिक्सचर में शामिल कर दिया। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। चिकन पाउडर, व्हाइट पेपर और ब्लैक पेपर दोनों एक साथ है 1 टीस्पून। मैं थोड़ा सा नमक अभी ऐड कर रही हूँ, फिर इसके बाद इसके अंदर जो है इसको चेक करके फिर बाकी का नमक ऐड करूंगी। 2 टेबल स्पून मैदा। ये तमाम चीजें इसमें शामिल करने के बाद अब अच्छा से इसको हम इसकी बाइंडिंग कर लेंगे। तमाम चीजों को अच्छे से एक साथ मिक्स कर लीजिएगा ताकि अच्छी सी इसकी बाइंडिंग हो जाए और कबाब हमारे टूटे नहीं। अच्छे से तमाम चीजों को मिक्स करने के बाद अब मैं इसको 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दूंगी ताकि ये सेट हो जाए और इसके कबाब आसानी से बन जाए। अच्छा, 10 मिनट फ्रिज में रखने के बाद कबाब मेरा जो इसका मिक्सचर था वो सेट हो गया था, तो उसके बाद मैंने इसके कबाब बना लिए हैं। ये देख सकते हैं आप, कबाब तैयार कर लिए। अब इसको हम फ्राई करेंगे। कबाब को फ्राइंग की तरफ चलते हैं हम इसके। इसको फ्राई करने के लिए सबसे पहले आपने एक तवा ले लेना है या फ्राई पैन जिसमें आपको इसको फ्राई करने हो। इसको हम प्री हीट कर लेंगे, गरम कर लेंगे और इसके अंदर तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून ऑयल शामिल कर देंगे। ऑयल को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे अभी हम। जितनी देर में हमारा ऑयल गर्म हो रहा है, हमने 1 अदद अंडा जो है वो एक प्लेट में डालकर उसको अच्छी तरह से फेंट लेना है। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब इस अंडे के अंदर हमें अपने इन कबाबों को कोट करके अब हम फ्राई की तरफ चलते हैं, इसको फ्राई करेंगे। ऑयल आपका ठंडा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल गर्म होना चाहिए, नहीं तो कबाब चिपक जाएंगे और टूट जाएंगे सारे, क्योंकि आपको पता है कि अंडे और आलू दोनों चीजें सॉफ्ट हो जाती हैं बॉईल होने के बाद, तो इसलिए कबाब जो है बहुत एहतियात से फ्राई करने हैं। ऑयल आपका अच्छा सा गर्म होना चाहिए और इसको फौरन नहीं पलटेंगे हम अपने कबाबों को,
तकरीबन 2 से 3 मिनट एक साइड को अच्छी तरह से सिकने देंगे। एक साइड इसकी कंप्लीटली ब्राउन हो जाएगी तो फिर हम इसको अपने कबाबों को दूसरी तरफ टर्न कर देंगे। इसी तरह से आपने दोनों साइडों को अच्छी तरह से ब्राउन होने तक पकाना है। फ्राई करके फिर हम इसको एक प्लेट में या टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल लेंगे ताकि इसमें जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो टिश्यू पेपर पर एब्जॉर्ब हो जाए। फिर हम इसको सर्व करेंगे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगेगी। आप लोग एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह फिर आप लोगों के साथ कोई और नई रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। दुआओं में याद रखिएगा। इस वक्त सबसे ज़्यादा हर एक इंसान को दुआओं की बहुत सख्त ज़रूरत है, तो प्लीज़ जितना मुमकिन हो सबके लिए दुआ कीजिए, अपने मुल्क के लिए दुआ करें। हर एक को अच्छी दुआओं के साथ याद रखें। खुदा हाफिज़।